हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज से हम जो है जेके एसएसबी का जो है दोस्तों एक नई सीरीज़, एक प्रैक्टिस सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि इस सीरीज़ में हम जीके के साथ-साथ हम जियोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस के साथ-साथ करंट अफ़ेयर्स के साथ-साथ हो गया हमारा मैथ, सब कुछ जो है इसमें कवर होने वाला है। सिर्फ़ हम डेली बेसिस पे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एंड दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सपोज़ के लिए आज जो मैंने 25 क्वेश्चंस कराए हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। आपके 25 क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होंगे। एंड मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस सीरीज़ को पर डे देखते हैं, हमेशा देखते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना 20 मिनट आप डेली देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे एंड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस सीरीज़ की जो है पीडीएफ फाइल क्यों चाहिए आपको? बिकॉज़ जो आंसर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी क्वेश्चन का, सपोज़ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर क्यों है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 25 के ही जो हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं एंड कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब जो है शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, आइए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो है अपना एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच इंडियन मिशन वाज फर्स्ट टू सक्सेसफुली ऑर्बिट मार्स? कौन सा पहला हमारा मिशन हुआ था जिसने सक्सेसफुली मार्स को जो है ऑर्बिट किया था? तो दोस्तों, इसका हमें एक हैक याद रखना है कि मार्स का है वो है मंगल। ये जो है मंगलयान हुआ था इसका, ठीक है, मंगलयान हुआ था। एम से आप याद रख सकते हैं कि ये मार्स से है, ठीक है। अब कब हुआ था ये दोस्तों? 2014 में हुआ था, अगर मुझे सही याद है। लेकिन आपको जो है आंसर की मिल जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी दूं तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना आंसर की में। ओके, इसका आंसर जो है हमारा मंगलयान है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर? देखिए दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशंस में जो ऑप्टिकल फाइबर किस काम आता है दोस्तों? ओके, क्वेश्चन है, आंसर है यहाँ पे डेटा स्टोरेज, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन एंड पावर जनरेशन। तो कौन सा इसका आंसर है दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर जो है यूज़ होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आपने घर पे भी सुना होगा कि यार फाइबर लगा दो, वाईफाई लगा दो, जियो फाइबर लगा दो। दोस्तों, फाइबर का क्या है ना, बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये आप याद रखिए कि इसका करेक्ट आंसर है सी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1920? देखिए, 1920 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ था जिसने बाइकआउट किया था ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस को? जब हम बाइकआउट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम कोऑपरेट नहीं कर रहे ब्रिटिश के साथ। तो इसमें हमारा जो है आंसर है वो होने वाला है दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हुआ था 1920 से 1922। एंड किसने किया था? महात्मा गांधी ने जो है ये किया था। आंसर की में आपको सब कुछ एप्लीकेशन जो है मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, एंड कोशिश करिए दोस्तों, थोड़ी सी अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या था। आप सारे जो है एमसीक्यूज़ को पढ़ा करें। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, दांडी साल्ट मार्च क्या था, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री है, यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन है हमारा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट? किस चीज़ की प्रेसिडेंट? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी आईएनसी की जो है कौन सी पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी? दोस्तों, यहाँ पे है एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू है एंड बाकी भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 25 क्वेश्चंस में जो आपके लिए रोज़ लाऊंगा, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिस पे ये होगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारे के सारे 25 के 25 इम्पॉर्टेंट हैं एंड ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंफॉर्मेशन
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन करता है न्यू स्टेट्स की, कौन सा आर्टिकल है? देखिए दोस्तों, जब आप पार्ट 1 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 में ही हमारा जो है स्टेट्स के रिलेटेड, स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ के रिलेटेड है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये चारों आर्टिकल्स हैं उनके रिलेटेड, लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है वो है यहाँ पे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है कि अगर कोई भी चेंज होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आप ये सारे आर्टिकल्स पढ़ा करें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस से। और एक क्वेश्चन है, विच इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, चेयरमैन जो है राज्यसभा का कौन सा है, कौन होता है दोस्तों? अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा का हमें पता है कि स्पीकर होता है। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों। एंड आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते बढ़ते हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलिटिकल साइंस से। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपीज के साथ कौन करता है दोस्तों? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो है पार्ट 3 है, तो डीपीएसपीज का उसके बाद है जो है पार्ट 4। तो डीपीएसपीज का जो है हमारे पास पार्ट 4 है। मैं आपको और एक बात बताते चलूँ दोस्तों कि प्लीज़ अगर कभी मिस्टेक होती है तो आप आंसर की ज़रूर चेक कीजिए। प्लीज़ आंसर की आप ज़रूर चेक कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी आंसर की के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? यानी कि यार, आज अगर पार्लियामेंट में एक सेशन हुआ, दूसरा कब होना ही होना चाहिए? तो उसका जो है करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स। यार 6 मंथ्स में तो एक बार होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये जनरल नॉलेज है। देखिए दोस्तों, सो व्हाट इज़ द नेशनल ट्री? आपको मैं अब अगर बताता चलूँ तो जो अगर मैं बात करूँ फ्लावर की, फ्लावर है हमारा लोटस। आपको बीजेपी से याद रहना चाहिए ये दोस्तों। एंड एक सेकंड मैं ये ठीक कर देता हूँ पहले, ठीक है। एंड अगर मैं ट्री की बात करूँ तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हमारा, इसका ये है बनियान ट्री। तो ये आपको पता ही होगा। वैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? देखिए दोस्तों, राइज कहाँ से होता है? नॉर्थ ईस्ट से होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट से होता है। एंड नॉर्थ ईस्ट के साइड में यहाँ पे कौन सा स्टेट है? तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ये बहुत ईजी है। ब्राज़ील का हमें बी से ही याद रखना है, बार्सिला यहाँ पे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? है तो इसका करेक्ट आंसर आयरन है। सो हु इज़ द, ओके ये और एक बात बताता चलूँ, ये आरबी ये जो है रेड ब्लड सेल्स में होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में जाके ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? देखिए दोस्तों, ये जनरल नॉलेज से है, बुक्स का बहुत बार आंसर इसमें पूछा जाता है। तो ये लिखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1? B1 के लिए आप याद रख सकते हैं यहाँ पे डबल बी। B1 के लिए आप याद रख सकते हैं डबल बी। सो बेरी इज़ द डिज़ीज़ जो कॉज होती है ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B1। क्योंकि दोस्तों जो बेरी डिज़ीज़ है दोस्तों, ये क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम और जो कार्डियोवैस्कुलर हमारी हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ लाइन अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ से नर्मदा जो है रिवर फ्लो करता है, एंड जो कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन पावर सप्लाई में हेल्प करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, गुजरात नर्मदा।
लाइफ लाइन ऑफ गुजरात इज़ नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो बोला जाता है विच इंडियन स्टेट इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से जो है 3 साइड से घिरा हुआ है। एक सेकंड में थोड़ा सा ठीक कर लूँ इसको, ज़्यादा मैंने इसको बड़ा कर दिया है गेस। ओके, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा एक छोटा सा जो है स्टेट है जो कि 3 साइड से ये करता है, सराउंड करता है बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 16 था जियोग्राफी से। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा जियोग्राफी से ही है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ये तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, बताइए कौन सा है दोस्तों। कुंचिकाल दोस्तों फॉल्स है हमारा करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विच इंडियन सिटी इज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स। कौन सी सिटी दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, बिकॉज ये प्रयागराज है। इसका पहला नाम क्या था दोस्तों, फॉर्मली इट वाज नोन एज इलाहाबाद, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, बिकॉज इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दोस्तों यहाँ पे ये लॉस एंड प्रॉफिट वगैरह परसेंटेज में से मैंने क्वेश्चंस निकाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको एक्सप्लेन करने में। सो आप प्लीज़ इनको खुद से कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इन 2 क्वेश्चंस को, ये आपकी होमवर्क है। एंड अगर आप ये करते हैं तो अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। अगर आप अभी कर रहे हैं तो इन 2 क्वेश्चंस को अभी आप वीडियो पॉज करके कीजिए एंड आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, इन मैथ्स के क्वेश्चंस को छोड़ के अगर मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है तो मैं आपके सामने इनका जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड दिखाऊंगा इनको कैसे करते हैं ट्रिक्स वगैरह के साथ, तो वो भी लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स से है एंड 2024 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म, यानी कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों, वो किस स्टेट ने यहाँ पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट लगेगा। आपको लगेगा कि यार यूपी है बिकॉज वहाँ पे योगी जी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये उत्तराखंड ने किया था दोस्तों, उत्तराखंड ने। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच कंट्री एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन अगस्त 2025। देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एज्यूम किसने किया था दोस्तों, फ्रांस ने किया था, ठीक है, फ्रांस ने किया था दोस्तों। अब ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है दोस्तों, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आई गेस आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, बट नहीं, चलिए इसको करते हैं एक बारी। ओके, या पैसेज पढ़ लेना। पैसेज के बाद बोल रहा है यहाँ से मैंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें से भी निकाले हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड मेंशन्ड इन द अबव पैसेज। अगर आप अबव पैसेज में देखेंगे तो जो सुंदरबंस है दोस्तों, सुंदरबंस वो जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है दोस्तों, सुंदरबंस। मेरे ख्याल से पढ़ लेना दोस्तों ये पैसेज एंड इसका आप आंसर खुद ही देखना। इस जो है आंसर की जो है आपको दोस्तों मिल जाएगी। पहले तो ये आपको पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड आंसर की जो है आपको इस पीडीएफ के साथ अटैच मिलेगी विथ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया और मेरी मेहनत जो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।